आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास 10th साइंस चैप्टर ऑफ द पार्ट केमिस्ट्री पार्ट। तो ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस है? ए अप्लाइंग ग्रीस, बी अप्लाइंग पेंट, सी अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ग्रीसिंग जो हम लोग कर देते हैं तो बरसात के समय में क्या होता है, या पानी जो है उस पर नहीं करता है, अंदर नहीं जाता है, तो एयर और मॉइस्चर उसको कुछ नहीं करता है, ग्रीसिंग के ऊपर से ही निकल जाता है, तो उसका कांटेक्ट आयरन से नहीं हो पाता है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग प्रोसेस है, लेकिन है अप्लाइंग पेंट कर देते हैं हम लोग। पेंट कर देने से क्या होता है, पेंट में जिंक रहता है, जिंक वगैरह रहता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीडेशन कर जाता है और ये आपका आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो आयरन सुरक्षित रह जाता है। तो पेंट भी हम लोग करते हैं, गेट ग्रिल में जो पेंट करते हैं उसका कंसेप्ट यही है कि आयरन को एयर से मॉइस्चर से कांटेक्ट में नहीं रखना, कांटेक्ट तोड़ देना। और सी जो है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये जिंक जो है उसका जो कोटिंग करते हैं तो उससे जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक ऑक्सीडाइज कर जाता है पहले और आयरन को ऑक्सीडाइज करने नहीं देता है, इसलिए आयरन सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव है इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। दूसरा, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज व्हाट? ये जिंक से नहीं रहता है कोटेड, ये क्या रहता है, टीन से रहता है। तो टीन जो है वह लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए टीन का हम लोग कोटिंग वो करते हैं उसमें। कहता है ए जिंक इज कॉस्टलियर देन, है सही। जिंक है जो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, ये भी सही नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ये राइट चॉइस है सी, इसलिए सी जो है वह राइट चॉइस है, तो सी होगा इसका राइट चॉइस। Food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin, ये राइट आंसर नहीं है, है ना। इसमें जिंक है जो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, ये भी नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक जो है वो टीन से ज़्यादा ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टीन से, यानी टीन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए टीन से हम लोग फूड को कोटिंग करते हैं और वह खराब नहीं होता है, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है। सो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। नेक्स्ट, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रोंज और ब्रास बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है, वो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो ब्रोंज जो होता है वह कॉपर और टीन से होता है, कॉपर और टीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका राइट आंसर होगा कॉपर एंड टीन। और ब्रास में क्या होता है, ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये एलॉय याद रखना है। नेक्स्ट, कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, it slowly loses its shining bronze surface and
grain, a green coating, it is due to the formation of। कॉपर के बर्तन को घरों में क्या होता है, कॉपर का बर्तन थाली हुआ या बर्तन यूटेंसिल जो है वो रखा रह गया 1 साल तक, उसके बाद निकालते हैं, उसके सरफेस पर ग्रीन कोटिंग हो जाता है। और ये क्यों होता है ग्रीन कोटिंग? ग्रीन कोटिंग इसलिए होता है कि इसका राइट चॉइस क्या होगा, राइट चॉइस होगा इसका राइट चॉइस होगा कॉपर कार्बोनेट। एक्चुअली बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर जम जाता है और वही ग्रीन कलर हो जाता है। तो कॉपर यहाँ पर आयंस कॉपर कार्बोनेट का कंपाउंड बन जाता है, फिर उसको हम लोग रब करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं तो हट जाता है, तो फिर जो कॉपर का तांबे का बर्तन जो है वह फिर चमकने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कॉपर कार्बोनेट कंपाउंड। ये कंपाउंड नहीं होता है, गलत है ये, और सी भी गलत है और ये भी गलत है, तो है ना, ये होता है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। राइट आंसर इज CuCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विथ। आयरन किसके साथ मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील एलॉय बनता है। ये क्रोमियम एंड निकेल, क्रोमियम बी वाला जो है वह सही होगा, क्रोमियम एंड निकेल मिलाया जाता है तो आयरन, क्रोमियम, निकेल, तब स्टेनलेस स्टील एलॉय बनता है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, alloys are homogeneous mixture of metals with metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metals as one of its constituent? है ना, non-metal का constituent जो है वह क्या होगा? alloys are homogeneous mixture। alloy जो होते हैं वो homogeneous mixture होते हैं, जब बन जाता है तो बिल्कुल उसका इतना मेल्टिंग होता है कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, और ये होता है इसका। तो राइट आंसर इसका स्टील है। स्टील में जो है वह मेटल के साथ स्मॉल अमाउंट में नॉन मेटल्स भी मिलाए जाते हैं, है ना। तो मेटल्स, ये कार्बन भी रहता है उसमें स्टील में, तो कार्बन क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, तो ये हुआ। ब्रास में नहीं रहता है, ब्रोंज में नहीं रहता है, अमलगम होता है, जिंक अमलगम होता है, दोनों मेटल होता है, जिंक और मरकरी, वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following alloys contain mercury as one of its constituents? इसमें देखिए साफ झलकता है 1 2 3 4 स्टेनलेस स्टील, एल निको, है ना, और इसमें देखिए अल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, सोल्डर है ना, ये भी नहीं होगा। और यहाँ होगा जिंक अमलगम, राइट आंसर होगा जिंक अमलगम, Zn प्लस Hg, है ना, जिंक अमलगम, ये जो है वह राइट चॉइस इसका 4 होगा। ठीक है, जिंक अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। ये आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसा नहीं रहता है कि एग्जामिनेशन में पहले से ऑप्शन बना रहता है, कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो स्टूडेंट को पहला क्लिक में लगेगा कि यही आंसर है, राइट आंसर, लेकिन हो सकता है 1 से 2 उसमें सही है। तो उस पर ध्यान देना है, समय थोड़ा देना है, और तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके लिए ऐसे ही हम लोग एग्जामिनेशन के पहले अभ्यास करेंगे, पूर्वाभ्यास। थैंक यू।